टाटा मोटर्स के शेयर फिलहाल बहुत न्यूज़ में चल रहे हैं। जिसके पास शेयर है वो भी चिंता में है, जो शेयर लेने की सोच रहे हैं वो भी चिंता में है। क्या टाटा मोटर्स के शेयर डीमर्जर के बाद एक वैल्यू स्टॉक बनेंगे? क्या पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो ड्राइविंग स्टीयरिंग होता है, जो एक बॉस चेयर होती है, वो क्या टाटा मोटर पर शिफ्ट हो रही है? क्या इंडिकेशन है? कैसे टाटा मोटर्स के ये डीमर्जर को अंडरस्टैंड करेंगे? पर्टिकुलरली शेयर होल्डर का क्या क्या टैक्स लायबिलिटी रहेगा, क्या क्या उसको ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें इन डिटेल हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि डीमर्जर के बाद क्या पोजीशन होगी, डीमर्जर अनाउंस हुआ है कि नहीं हुआ है, डीमर्जर के बाद क्या टैक्स इंप्लीकेशन होंगे, और मेरे पास अभी टाटा मोटर्स के शेयर है तो क्या मैं मुझे बेच दूं या होल्ड करके रखूं, किसमें मुझे ज्यादा बेनिफिट है, कौन सा मेरा डिसीजन सही है, ये सब कुछ आज हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि डीमर्जर क्या होता है। जैसे दो कंपनी मोटर्स के पास एक अलग सिनारियो है। टाटा मोटर्स सालों से कॉमर्शियल व्हीकल बनाता था, कॉमर्शियल व्हीकल को हम सीवी बोलेंगे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का नया डिपार्टमेंट उन्होंने चालू किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा मोटर्स का 72% स्टेक इन इंडिया है। अब इंटरनेशनल कंपनियां भी आ रही हैं, इंडिया में ईवी का मार्केट ग्रो हो रहा है, और टाटा मोटर्स जो अपना कार मैन्युफैक्चरिंग है, पर्टिकुलरली जो रिटेलिंग कार मैन्युफैक्चरिंग है और जो कॉमर्शियल व्हीकल है, वो दो पार्ट अलग कर रहे हैं। उसमें एक बेनिफिट ये होगा कि उसका स्पेशलाइजेशन आएगा, और जो कॉमर्शियल व्हीकल होंगे उसका एक अलग टारगेट मार्केट है, टारगेट ऑडियंस है, उसके शेयर होल्डर को भी वैल्यू एडिशन मिलेगा, और जो एक नई कंपनी बनेगी उसके शेयर होल्डर को भी वैल्यू एडिशन मिलेगा। क्योंकि जब कभी कोई भी कंपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री वाइज जब रन करने लगती है तब उसकी ग्रोथ स्टोरी बढ़ने लगती है। ये हमने पूरे स्टॉक मार्केट में नहीं पर इन जनरल बिजनेस का ये सिंपल रूल है। अब डीमर्जर के बाद मतलब जब दो कंपनी स्प्लिट होगी तो कैसे होगी, क्या उसकी प्रोसीजर होगी, क्या क्या वो अप्रूवल लेगी। फिलहाल एनसीएलटी के पास टाटा मोटर्स ने अप्रोच किया है, उसके बाद उसकी डीमर्जर की स्कीम अप्रूव हो जाएगी। अप्रूव लगभग सब कुछ फाइनलाइजेशन हो गया है, शेयर होल्डर की मीटिंग के लिए इंटीमेशन भी भेज दिया गया है। तो अब तुम इस समय में वो अपना जो भी शेयर होल्डर होंगे उनके लिए एक बेनिफिशियल डिसीजन लेके टाटा मोटर्स आई। टाटा मोटर्स जनरली किसके लिए जानी जाती है? वो अपने सेवा कार्यों के लिए जाने जाता है। द टाटा ग्रुप पूरा एक सेवा कार्य के लिए जाना जाता है, एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए जाना जाता है, अपनी सीएसआर पॉलिसी के लिए जाना जाता है, अपने एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए जाना जाता है। पर पहली बार टाटा मोटर का कोई ऐसा डिसीजन आया है जो शेयर होल्डर को बेनिफिट करेगा, शेयर होल्डर की वेल्थ सच में क्रिएट होगी। वैसे तो टाटा मोटर्स की कई कंपनियां उन्हें शेयर होल्डर को बहुत सारा पैसा कमा के दिया है, पर ये डिसीजन से क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे उसको एज अ रिजर्व भी थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, और नई कंपनी में जितनी पुरानी कंपनी में शेयर थे, मतलब जो दो कंपनी बनेगी, एग्जिस्टिंग जितने शेयर होंगे उतने ही नए शेयर मिलेंगे, अदरवाइज वो रिजर्व में से एड ऑन बेनिफिट मिलेगा। अब जो ये दो अलग इनकम मेरी जनरेट हुई, एक को हम बोलेंगे समझदारी के लिए डिविडेंड, और दूसरे को हम बोलेंगे कैपिटल गेन। अब जब हमें नया शेयर मिलेगा तो क्या ट्रांजैक्शन होगा? मेरे पास फिलहाल 50 शेयर है और सामने अभी रेशियो वो एग्जैक्ट नहीं आया है, पर मैं बता देता हूँ कि 50 के सामने लगभग 100% मतलब 50 नए कंपनी के शेयर मिलेंगे। हालांकि वैल्यूएशन प्लस माइनस हो सकती है प्राइसिंग की तरीके से, पर शेयर नंबर ऑफ शेयर शायद 100% सेम टू सेम दोनों कंपनी में आपको मिल जाए। तो टाटा का जो भी स्प्लिट होगा, जो डीमर्जर के बाद जो आपको नया शेयर मिलने वाला था, उसका जो वैल्यूएशन होगा उसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जो शेयर ऑलरेडी आपने होल्ड किए हुए थे उसको आप डिडक्ट करके जो अमाउंट पाओगे उसको हम बोलेंगे कैपिटल गेन। अगर आपका कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से, और लॉन्ग टर्म होगा तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। कई लोगों को ये टैक्स कॉम्प्लिकेशन लगते हैं। उसके अलावा भी हम अगर ये वीडियो में अगर आपकी कमेंट आएगी तो हम पर्टिकुलर टैक्स के एंगल से भी एक नया वीडियो बनाएंगे, पर फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। अभी हम आगे समझते हैं कि क्या करूं। अभी टैक्स इंप्लीकेशन भी आने वाला है तो क्या करूं, क्या मैं उसे होल्ड करके रखूं कि अभी मैं पोजीशन लेके स्टॉक को बेच दूं।
तभी फिलहाल मेरी एडवाइस या फिर मेरा जो भी एक्सपीरियंस और स्टडी बोलती है कि टाटा मोटर्स की जो भी एग्जिस्टिंग रिजर्व जो बेनिफिट एक्चुअली वेल्थ क्रिएशन आपके ऊपर पास ऑन होने वाला है, तो भले ही टैक्स लगता है, आप उसकी पोजीशन लेके रखिए। जब कभी भी इन फ्यूचर आपको बेटर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए ऑप्शन मिल जाता है, तब आप अपना डिसीजन बना के उसके ऊपर से सेल या फिर अदर ऑप्शन टू बाय कर सकते हो। पर फिलहाल टैक्स लग रहा है, इसकी वजह से मैं बेच दूं ये डिसीजन, शायद जो रिजर्व का बेनिफिट मुझे पास ऑन होने वाला है उस एंगल से गलत हो जाएगा। आपका टैक्स इम्प्लीकेशन बहुत सिंपल है। अगर आपको डिविडेंड यानी कि रिजर्व में से कुछ पैसा मिलने वाला होगा तो कंपनी उस पर से 10% टीडीएस डिडक्ट कर लेगी। अगर आप एक एनआरआई हो तो 20% तक टीडीएस उसमें डिडक्ट हो सकता है। कैपिटल गेन के हिसाब में अगर डिविडेंड 5000 से ऊपर होगा तो ही आपका टैक्स कटेगा, ये बात आप ध्यान में रखिए और उसकी चिंता मत कीजिए, वो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसका रिफंड भी ले लोगे। अब आएगा कैपिटल गेन। अगर कैपिटल गेन अगर आपका हो रहा है तो आपको खुद असेसमेंट करना पड़ेगा और उसका जो भी टैक्स है वो आपको भरना पड़ेगा। सिंपली टाटा मोटर्स की एक बेहतर स्ट्रेटेजी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो मारुति को कॉम्पीट करने वाले हैं, क्योंकि वो कॉमर्शियल व्हीकल का डिपार्टमेंट अलग करके पैसेंजर व्हीकल का डिपार्टमेंट वो भी उसमें शामिल रहेगा। पर ये जो नया डिवीजन है उसमें ईवी भी आएगा, जैगुआर भी आएगा, सब कुछ कंपनी आएगी। जैगुआर को भी सक्सेसफुली एक्वायर करके टाटा मोटर्स ने चलाया है, तभी टाटा मोटर्स का भविष्य सुनहरा है, बेहतर कल देखने को मिलेगा। और इन्वेस्टर को भी इसमें से जो वेल्थ क्रिएशन प्लानिंग करते थे वो टाटा मोटर्स ने एट द एंड इन्वेस्टर का सोच के भी ये डिसीजन लिया है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर है, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, उसकी प्रोसीजर फॉलो कीजिए और आपका भी एक अमाउंट ऑफ सर्टेन शेयर आपको भी मिल जाएगा। टाटा मोटर्स का जो भी डीमर्जर होने वाला है, सिंपली उसका बेनिफिट लेने के लिए अगर आप फ्यूचर में उसको बाय करना चाहते हो तो भी आप बाय करके होल्ड कर सकते हो। अभी आपको उसके टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में हमने बताया, उसके कंपनी के प्रोस्पेक्ट के बारे में बताया, कंपनी की अप्रूवल आ गई है, उसकी आगे प्रोसेस होगी, आगे भी हम अपडेट देते रहेंगे। कुछ भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी, हमको लगेगा कि एज अ शेयर होल्डर या फिर एज अ जनरल पब्लिक आपकी अवेयरनेस इस पर होनी चाहिए, तो हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन टाटा मोटर्स डीमर्जर। क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ हमने डिस्कस किया।